हेलो हाय, मैं माजिद निज़ामी फिर आपके बीच आ चुका हूँ इस शहर के एक युवा नेता के साथ जिसने इरादा इस बार ये किया है कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये जो शख्सियत है ये एनजीओ से जुड़े हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है। सोशल कामों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आप एक पेशे से एक बिजनेसमैन हैं। आप शरीफ कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, वार्ड नंबर 43 से। अब जो प्रभाग होने जा रहा है, प्रभाग 12। आपने जैसे इरादा किया तो हमने सोचा कि आपके जो युवा नेता है आपके बीच आए, आपके सवालों का जवाब दे, आपसे रूबरू हो। और जो क्या विचारधारा है आपकी इस बार इलेक्शन लड़ने की, क्या आप सोच कर, क्या विजन के साथ ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधा उन्हीं की तरफ। और उनका मैं जितना तारुफ करा उतना कम है। शख्सियत का जो नाम है वो है मिस्टर तौफीक अहमद साहब। तो आइए चलते हैं मिस्टर तौफीक अहमद साहब के साथ, उनका स्वागत करते हैं और गुफ्तगू को गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कैसे तौसीफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जैसे कि इलेक्शन की गर्माहट हमारे शहर में बहुत हो रही है। सर्दी में इलेक्शन की गर्मियां महसूस हो रही है। और आपका स्वागत है टीम जेंजी के न्यूज़ नेटवर्क के मीडिया हाउस में। आपने हमको वक्त दिया, इसका शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं माजिद निज़ामी मेरी टीम जेंजी नेटवर्क की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट में। तो आगे बढ़ने से पहले तौसीफ भाई, मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दे पाया जितना मुझको पता है, तो मैं आपसे ही आपका बारे में जानना चाहूँगा कि ये मेरे जो व्यूअर्स हैं इस शहर के, जो आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, आपके प्रभाग के लोग आपको जानते हैं बेशक, पर आपका वार्ड से आपकी शुरुआत हुई एज अ सोशल एक्टिविटी। 8 साल से आप सोशल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट है कर रहे हैं। और बहुत सारे एनजीओ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं जितना मुझको पता है। जी। बाकी मैं तो आपको बहुत जानता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जनता के सामने कैसा पेश करते हैं। आप तो, मैं अगर उसको आसान शब्दों में कहूँ कि मिस्टर तौसीफ अहमद कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख तौफीक अहमद निहाल अहमद, रहने वाला शरीफ कॉलोनी खटखट गेट। 8-9 साल से मैं अपने वार्ड शरीफ कॉलोनी वार्ड नंबर 43 में एक सोशल वर्कर के हैसियत से अपने लोगों के बीच रहा हूँ। उनकी खिदमत को अंजाम देते आया हूँ। और बहुत सारे एनजीओज़ के ज़रिए मैं अपने लोगों के बीच उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी परेशानियों को जिस भी तरीके से, चाहे वो हॉस्पिटल, एजुकेशन या पुलिस स्टेशन, कोई तकलीफ़ होने दो, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पेश पेश रहा हूँ, उनका सपोर्ट किया हूँ। अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए जो हो सका वो करा। अब यहाँ से आगे इंशाअल्लाह वक्त आया है, इलेक्शन आया है, तो जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे फैमिली के हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं और जो मेरे दोस्त हैं, सबसे ज़्यादा मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, उनकी चाह है, उनकी एक ख्वाहिश है जी। कि एज अ तुम सोशल वर्कर इतना जब तुमने काम किए तो क्यों ना इलेक्शन लड़ा जाए। इंशाल्लाह अल्लाह जीत देगा। अगर जीतते हैं उसके बाद जब हाथ में हमारे पावर रहेंगी, ताकत रहेंगी, बॉडी में हम जब जाएंगे, तो जो लोगों के काम हम नहीं करवा सकते एज अ सोशल वर्कर, इंशाल्लाह वो कॉरपोरेटर बनने के बाद ज़रूर कराएंगे। जितना हमसे हो सकेगा, जितनी खिदमत को हम अंजाम दे सकते उतनी देंगे। और एक साफ नीयत से हम यहाँ इस रास्ते पर आए हैं। अल्लाह से उम्मीद है इसी नीयत से हम वो आगे तक लेकर जाएंगे। तो तौसीफ भाई, ये तो था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने ऑफ कैमरा मेंशन किया, 8 साल से आप वार्ड में काम कर रहे हैं। अभी जी। तो प्रभाग हो गया है, प्रभाग 12। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रभाग कितना बड़ा है आपका? जी देखिए, हमारा प्रभाग जो है वो रोशन गेट से लेके आज़ाद चौक, अच्छा। आज़ाद चौक से लेकर फिर इलियास मस्जिद, हम्म। वहाँ से गली में अंदर जाकर वहाँ से पेट्रोल पंप के पास एक रास्ता निकलता है जिसके अंदर हमारा रहमानिया कॉलोनी का पूरा एरिया आता है। अच्छा। वहाँ से रहमानिया कॉलोनी से लेकर फिर पेट्रोल पंप, जो एचपी का पेट्रोल पंप है, केके पेट्रोलियम से फिर नीचे जाकर शालीमार सीएफसी होटल, कटकरी गेट, वहाँ से अलखिदमा हॉस्पिटल से वापस रोशन गेट तक आकर रास्ता ये एंड होता है। इसमें पूरा मानो एक हमारे 43,000 का ये पूरा प्रभाग है। प्रभाग है। तो जैसे कि आपने प्रभाग का डिस्क्रिप्शन दिया कि ये इतना बड़ा प्रभाग है, 43,000 जी। वोटर्स है इस जी। प्रभाग के अंदर। तो सिर्फ इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा की? ये देखिए, मैं 8 साल से है ना मेरे वार्ड में, मतलब लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉल्व करते आ रहा हूँ। जैसे कई ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है, कई रोड्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइट्स के, स्ट्रीट लाइट्स के प्रॉब्लम आते हैं,
कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स है, महानगर पालिका के बर्थ सर्टिफिकेट्स के प्रॉब्लम है, मेरिट सर्टिफिकेट के प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जो अपने लोग परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनका काम होते नहीं। तो कोई ना कोई किसी बंदे के पास जाते, फिर एजेंट लगता, पैसे ले लेते। जी जी। तो इसके लिए फिर मैं सोशल वर्कर मेरे काम के साथ साथ ये काम भी करता था। तो मैं ये 8 साल से कंटिन्यू करते रहा। इस बीच में कोरोना आया। कोरोना में फिर हमने देखे कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही। अच्छा। अपने जैसे सोशल वर्कर जितने भी रोड्स पर थे, उन लोगों ने ही लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह संभाला। अल्लाह ने उनको जरिया बनाया। वहाँ से करते करते भी ऐसा हो गया 3-4 साल से तो कंटिन्यू लोगों के बीच में हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितना पहले तो वार्ड था, अब प्रभाग हो गया। जी जी। तो उस तरह से पूरे वार्ड में खिदमत करते थे। अब इंशाल्लाह प्रभाग होने के बाद देखते हैं, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो फिर पूरे प्रभाग में खिदमत करेंगे। तो जैसे ही आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, जी, तो आपके फैमिली का क्या इसके ऊपर कहना था, दोस्त अहबाब का क्या कहना था कि आप सही कदम उठा रहे हैं या गलत कदम उठा रहे हैं? नहीं, मेरे दोस्त लोग और मेरे फैमिली से जब मैंने राय मशवरा किया कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, अपन कुछ देखते हैं ऐसा, अपन तो सोशल वर्क करते ही आ रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बोले ठीक है, बोले करते रहो। मैं बोला फिर इलेक्शन है, अगर इलेक्शन अपन लड़ते हैं तो फिर कैसा रहेंगे, आपकी क्या रहेंगी, राय क्या रहेंगी आपकी? तो बताया कि मुझे अब तुम ऐसा सोशल वर्क कर ही रहे तो फिर इलेक्शन लड़ लेते हैं बोले इंशाल्लाह अपन। क्योंकि जब तुम सोशल वर्क कुछ नहीं रहते हुए इतना करते लोगों का साथ देते, तो जब तुम बॉडी में जाएंगे तो जब तुम इश्यूज को वहाँ रखेंगे तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है तो वो बेसिक्स प्रॉब्लम लोगों के सामने की जो रहेंगी वो आगे जब जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जी जी, तो जब जाके तो वो सॉल्व होंगे ना। ये तो बात सही है कि आपको लड़ना पड़ेगा उसके जी, वास्ते। उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आज का जो यूथ है, असल है कि उनको आगे आना चाहिए, ओके। कि वो एनर्जेटिक पॉलिटिक्स अभी रही नहीं। अब देखेंगे 90% कॉर्पोरेटर्स जी 45 प्लस एज के हैं। बिल्कुल। उनका तजुर्बा ही रह रहा है सिर्फ। तो वो जो पुराने आइडियाज उनके जो रह रहे बस उसी के हिसाब से आज तक शहर डेवलप नहीं हुआ। जब तक यूथ आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे, जब तक अपना शहर का विकास नहीं होने वाला है। ये तो बात सही है कि आजकल हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे यूथ कैंडिडेट सामने आ रहे हैं और अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी। जैसे कि आप भी एक यूथ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आपके प्रभाग का, आपके वार्ड का जिक्र किया। तौसीफ अहमद की नज़र में अपने प्रभाग की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे वार्ड में, हमारे प्रभाग में सबसे बड़ा इशू है पानी का। अच्छा, ये तो पूरे शहर का पूरे शहर का है, लेकिन हमारे पास ऐसा है माजिद भाई कि 10 दिन में एक बार पानी आता। अच्छा। और मैं जब देखता हूँ ना, सुबह 4-5 बजे ऐसा लोग मोटर लगा के बैठते पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पानी आएगा 2 घंटा हो जाता, 3 घंटा होता, आखिरी आधा घंटा पानी आता, जिसमें भी 10 मिनट जो है तो फिर उसमें गंदा पानी आता, ड्रेनेज का पानी आता, फिर 20 मिनट जितना पानी भरा फिर वो नल चले जाता। अच्छा। उसके बाद कई लोग ऐसे, कई हमारे माए बहन ऐसे रहते जो 200-200 फीट दूर से ना हंडे भर के आज ही पानी लेके आते। मीन्स आज से जो 30-40 साल पहले जी जो गाँव में होता था, कुएं से भर के पानी लाते थे, बस उसी तरह का रिवाज चालू है अभी भी कि लोग दूसरे घरों में जहाँ पानी अच्छा आता उनके घर से जाके हंडे भर के पानी लेकर आते और घर में जमा करते। जमा करने का मकसद भी ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस है कि 3 दिन से ज्यादा पानी आप जमा मत करिए। जब पानी 10 दिन में आ रहा तो 3 दिन पानी जमा होगा कहाँ? ये तो टेक्निकल सवाल का जवाब 3 दिन पानी जमा होगा कहाँ? और पानी जमा करने के लिए वो सोचो ना आप, वो आज वो हमारी बूढ़ी अम्मा 40-50 साल की, 55 साल की 200 फीट से हंडा भर के पानी लेकर आ रही, तो वो हमारे दिल पे क्या गुजरी। तो वो जो क्या बोलेंगे उसको आप, वो चीज ने झंझोड़ दिया, जो झंझोड़ दिया वो चीज ने मुझे। तो मुझे लगा कि अब ये अपन इलेक्शन लड़ते हैं इंशाल्लाह। और सबसे पहले इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, जिस दिन भी बॉडी में जाऊंगा तो सबसे पहला मुद्दा पानी का रहेगा। तो जैसे कि पानी का आप बात कर रहे हैं, पानी का मुद्दा बहुत पूरे से शहर का पानी का मुद्दा है। हर शहर में कहीं 12 दिन, कभी 10 दिन में पानी आता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगा पानी का मुद्दा, तो ये पानी के मुद्दे को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? सॉल्व करने के लिए कम से कम 2-3 महीना तो जाएंगे, क्योंकि अभी जैसा इलेक्टेड होते हैं अपन, वहाँ से प्रोसेस रहता ना। अच्छा। पहले इलेक्टेड होते हैं, फिर शपथ ग्रहण होती, फिर उसके बाद मेयर बनते, फिर सब कोई महापौर बनता, उप महापौर बनता, ये सारा प्रोसेस चलते चलते 2-3 महीना लग जाता। फिर फंड आना। अच्छा। फंड आना बहुत बड़ी बात। और सही बात है। स्पेशल वाटर का बजट एक अलग आता,
तो वो वाटर का बजट लाने के लिए फिर उसके बाद उसका टेंडर करवाना, फाइल मंजूर होना, टेंडर होना, वर्क ऑर्डर होना, जब जाके कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। ओके। अभी कॉर्पोरेशन का हाल ऐसा है, कॉर्पोरेशन अभी खस्ता हाल है, खर्चे में है। अच्छा अभी वो बजट आएगा नहीं आएगा, और वो बजट वहां से नहीं देती, तो अच्छा अपन दूसरी जगह कहाँ से बजट ला सकते हैं? अच्छा। तो वो सारी चीज़ें भी है हमारे पास, कहाँ से लाना, कैसा लाना, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नॉलेज है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे उसके लिए। तो जैसे कि आपने ये बोला कि इतना टाइम लगेगा आपको पानी के मुद्दे को, तो क्या आपके पास कोई ऐसी टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है? जी मेरी पूरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ मेरे दोस्त है, मेरे ग्रुप्स के, मेरे साथ के, मेरे वार्ड्स के लोग हैं जो मुझे कोऑपरेट भी करते। ये जो सारी चीज़ें मैं इसमें 8 साल से रहा हूँ, मुझे पूरी स्टडी है इसकी, कहाँ कैसा किसको कहाँ यूज़ करना, कौन सा बजट कैसा कहाँ से लाना। तो इंशाल्लाह मैं उसमें पूरा खरा उतरूंगा, मैं पूरा कैसा बजट लाना है मुझे पता है, वो मैं लेकर आऊँ। तो जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि तौसीफ अहमद का अपने प्रभाव को लेकर इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या है, विजन विजन पे आते हैं कि विजन क्या है आपकी नज़र में, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप जिसके ऊपर आपके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखिए मुद्दे हमारे पास, 3 मुद्दे हमारे पास बहुत अहम हैं। अच्छा। एक तो हॉस्पिटल का मुद्दा है, दूसरा एजुकेशन का है, और तीसरा है ओपन स्पेस का। अच्छा। ये हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं, हम्म जो 6 साल 8 साल से लेके 20 साल की उम्र तक बच्चे जो रहता ना, वो ज़्यादातर खेलने में, स्कूल के बाद उनको खेलने के लिए जगह चाहिए। अच्छा। तो वो गली में या रोड पर खेलते, हम्म फिर उसको खेलने के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो गली में खेलेगा, गाड़ी आती भगाती, बच्चों को एक्सीडेंट हो जाता। तो वो सारी चीज़ें देखा मैंने। उसके बाद फिर दूसरा हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे प्रभाग में। अब पहले तो ये हमारे वार्ड में नहीं था, अब प्रभाग में आ गया। अच्छा ख्वाजा गरीब नवाज बोल के एक हॉस्पिटल है हमारे पास, अच्छा। जहाँ स्टार्ट में मैटरनिटी थी। ओके। आज वहाँ पर मैटरनिटी नहीं होती, अच्छा। सिर्फ वहाँ पे ओपीडी है, लैब ब्लड टेस्ट वगैरह होते, बस इतना ही होता वहाँ। तो हमारा एक वो मुद्दा भी है कि वहाँ पर हम मैटरनिटी शुरू कराएं। तीसरा मुद्दा जो है हमारे पास, तीसरा मुद्दा ये है कि एजुकेशन हमारे पास बहुत वीक है। अच्छा। तो एजुकेशन की लाइन से हम ये करना चाहेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास औरंगाबाद में गवर्नमेंट के, महानगर पालिका के बहुत सारे स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न अभी चालू हो गया। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्रभाग में जितने स्कूल्स हैं उसमें से 1 या 2 इसी साल इलेक्शन होने के बाद इसी साल हम उसमें सीबीएसई पैटर्न को जल्द से जल्द लेकर आए। क्या बात है। तो जैसे कि आपने बताया मुझको कि आपके मुद्दे कि स्कूल का वहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, फिर उसके बाद खबरस्तान का मुद्दा। खबरस्तान का मुद्दा क्या है, मेरे को जरा एक बार समझाइए। अरफात खबरस्तान, मोहसन खबरस्तान, ये हमारे पास 2 ऐसे खबरस्तान हैं। ये बहुत पुराने खबरस्तान हैं, खदीम खबरस्तानों में से है ये, जहाँ पर अभी भी पुरानी खबरें मौजूद है। तो यहाँ ऐसा होता है बहुत माजिद भाई कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर बारिश आ रही और किसी का जनाजा है तो उसी बारिश में उनको दफन करना पड़ता। तफनीन होती है जब। और कभी समझो मई का महीना, अप्रैल का महीना, तो पता है गर्मी, इतनी गर्मी रहती कि तो लोग अगर जोहर की नमाज के बाद अगर जनाजे की नमाज पढ़ाए और उनको तदफीन करने का वक्त आए तो लोग ऐसा पसीने से नहा लेते। मजबूरी है, जा नहीं सकते, जी बिल्कुल, रिवायत है हमारी। तो फिर वो उसके हमने सोचे कि वहाँ पर शेड्स वगैरह, फिर दीवारें भी टूटी हुई है, और फिर क्या है वहाँ के गेट्स भी छोटे हैं। अच्छा। तो हमने जब देखे कभी कभी ऐसा हो रहा कि बीच में वहाँ लोग नशे वगैरह सब कर रहे थे, तो अभी वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट किया हम लोग ने। इंशाल्लाह ये इलेक्शन हो जाता, इलेक्शन के बाद अल्लाह चाहा तो उसको खबरस्तान को भी डेवलप करेंगे और ये सारे मुद्दों पे काम करेंगे। तो तौसीफ भाई, जैसे कि आपने स्कूल की बात मेंशन की, तो मैं तौसीफ अहमद से जानना चाहूँगा कि आपके प्रभाग आप और ये शहर को एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र में? मजीद भाई देखिए, इल्म के ताल्लुक से तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल। तो मेरा ऐसा है कि मेरे वालिदा टीचर थे, कुछ माशी प्रॉब्लम्स, माशी हालात सही नहीं थे मेरे हमारे उस वक्त, इसलिए मुझे बिजनेस में जाना पड़ा। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जिस तरह से, मेरे वालिदा टीचर लेकिन मैं नहीं ज़्यादा पढ़ सका, तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी मेरी जैसी रह जाए या हम जैसी रह जाए। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम करते, 500-600 रुपये रोज मजदूरी करते, पढ़ भी नहीं सके। अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई तो हमारा काम है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी जैसी है तो हमारे ज़रिए जितना काम हो सकता है हम उतना उनको देंगे। हमारे बच्चों का भी काम है कि वो टेक्नोलॉजीज़ को भी अपनाएं और हमारे दीन इस्लाम को भी अपनाएं। क्या बात है।
ये बहुत अच्छी बात की कि दोनों चीज़ें संभाल कर लेकर चली जाए तो कामयाबी भी मिलती है। मिलती है। तो सिर्फ भाई जैसे कि आपने एजुकेशन की बात ही छेड़ दी है, तो एक उससे रिलेटेड एक सवाल है कि हमारे शहर में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जी तो तौसीफ अहमद साहब का इस पे क्या विजन है इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन जीते बाद क्या विजन के साथ ये आ रहे हैं? सर, इसके ताल्लुक से मेरे पास ये है, मेरा विजन ये है कि पुणे, मुंबई और नासिक जो अभी स्मार्ट सिटीज़ है, वहाँ के बहुत सारी कंपनियों में जो एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, अच्छा। कुछ लोग मेरे दोस्त थे, मैं एनजीओ के थ्रू उनसे मेरे ताल्लुकात अच्छे हो गए। ओके। तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद मैं शुरुआत करूंगा मेरे प्रभाग से, अच्छा। क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रभाग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड है लेकिन उनको आज जॉब नहीं है, इंजीनियर से उनको जॉब नहीं, तो वो कहीं भी ऐसा अपना वक्त ज़ाय ही कर रहे हैं, या कहीं काम किए तो बस 1000-2000 के रोज उनको, जो उनकी मतलब उनकी डिग्रियों के काबिल उनकी डिग्रियों के काबिल नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं शुरुआत करूंगा मेरे प्रभाग से, उनको वहां तक लेकर जाऊंगा या फिर उनको यहाँ पर लेकर आऊंगा। अच्छा। एक मैं एनजीओ के थ्रू हमारे वार्ड में, प्रभाग में, हमारे एरिया में कैंप शुरू करूंगा अच्छा। कि जो बच्चे सेलेक्ट, जो उनकी एबिलिटी है, वो जो डिपार्टमेंट में सेट हो सकते, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जरिए अल्लाह उनको अच्छी से अच्छी जॉब लगा सके। तो आपके 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जी ठीक है, एक बहुत बड़ा वक्फा है बीच बहुत के बड़ा अंदर, इसके बाद इलेक्शन होने हैं। तो ये 8 साल आपने जो वार्ड में मेहनत की, आपने जैसा बताया मुझको कि 8 साल से आप कामों के साथ जुड़े हुए, एज अ बिजनेसमैन का इलेक्शन की तरफ रुझान बढ़ना, तो आप कारोबार और ये चीज़ कैसा मैनेज करेंगे? मुझे मैनेज करने की तो बात है ही, अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से मैं करते आ रहा, मेरे काम के साथ साथ आवाम की खिदमत करते आ रहा। इंशाल्लाह आगे मौका मिले ना मिले, खिदमत तो करते रहूंगा, खिदमत को हम अंजाम देते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली जब मेरे साथ है तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं मैनेज कर लूंगा मैं सब। तो जैसे कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी इसके अंदर, जब आप इलेक्शन के प्रचार करेंगे, फॉर्म्स भरेंगे, सिलसिला तो चालू है फॉर्म भरने हाँ। का, बहुत सारे परेशानी भी आएंगी, इल्ज़ाम भी लगेंगे। तो तौफीक अहमद साहब इस सब के लिए तैयार है, वो इल्ज़ाम को झेलने के लिए? इल्ज़ाम भी झेल लूंगा, इल्ज़ाम लगना चाहिए लेकिन इल्ज़ाम होगा नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सबको पता है मैं एकदम अच्छे कैरेक्टर का बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा अब तक तो किस्सा कुछ है नहीं माशाल्लाह, पूरे मोहल्ले में पूरे लोग सब चाहते हैं मेरे को। असल में उनके हर वक्त एक फ़ोन पे मुझे आधी रात को भी फ़ोन करते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जवाब देता हूँ, उनका कभी मैंने उनका ऐसा निगलेक्ट नहीं किया कि हाँ देखता हूँ, करता हूँ, कल देखेंगे, सुबह देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका उतना फास्ट इमीडिएटली काम करके दे देता हूँ। तो क्योंकि जैसे कि आप इंशाल्लाह 15 तारीख का तो डेट फाइनल हो गई है कि उस दिन रिजल्ट रहेंगे, इलेक्शन का दिन रहेगा, इलेक्शन का दिन में आप वोट करेंगे 16 के तारीख के दिन उस रिजल्ट। तो आपने भी एक दौर देखा 10 साल पुराना इलेक्शन का कि सिटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। तो जनता आपसे उम्मीद क्यों लगाए? अजीब भी उम्मीद की तो बात है, हर कोई चाहता है कि वो जिसको भी चुनकर लाए उससे कुछ ना कुछ उनको उम्मीद रहती ही है। जी। मैं जब 8 साल से उनके बीच में रहा हूँ तो हमारे बुजुर्गों से, हमारे एरिया के, वहाँ के बच्चों से, वहाँ के लोगों से आप आकर पूछिए कि मैंने क्या काम किया। मैं नहीं रहूँगा आपके साथ में, आप पीछे जाइए और मेरा एक सर्वे करिए, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया उनके साथ। ठीक है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो हमारी टीम तो है ही अभी क्राउड वर्क पे निकली हुई सिटी के अंदर, बाइट जमा कर दी है कि लोगों का क्या रुझान है, क्या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सवाल है लोगों की, जनता के, अपने प्रभाग के नेता से। एज अ नेता आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो जी ठीक है, आपने स्कूल की बात की, आपने खबरस्तान की बात की, आपने एजुकेशन की बात की, आप कह रहे हो कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करूंगा। एक इसके अंदर एक मुद्दा है कि हमारे शहर का जो मिजाज था ये अमन और शांति का था जी, अदो अदब का ये शहर रहा, अदो-अदब ताराशी का ये शहर है, ये सूफियों की सरजमीन है, ये बुजुर्गों की सरजमीन है, ये इमामों की सरजमीन है, बादशाहों की सरजमीन है। इसमें एक शांति थी। जी हम, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दोनों हम यंग हैं, हमने भी बचपना देखा है शहर का, क्या हमारे शहर को देखा जितना भी समझ पाए। हमारे कुछ छोटे और बड़े भाई गलत राहों पे जा चुके हैं, तो तौसीफ अहमद साहब इस पे क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम करेंगे कि जो कॉरपोरेशन के जरिए और पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए ये जो नशे की जो चीज़ें हैं, अच्छा। सबसे पहले इनके ऊपर हम काम करेंगे साहब। ओके।
क्योंकि इसके लिए जो है ना हमको एक होना पड़ेगा। हम्म। कोई सियासी पार्टी इसमें अपना रोल अदा नहीं कर रही, अच्छा। सब अपने अपने उसमें ही लगी है। कानून का भी हाथ इतना कुछ उसमें पक्का नहीं है, सबको पता है कहाँ क्या बिकता, कहाँ से आ रहा, हम्म। लेकिन वो आग पे पट्टी मार के बैठे हुए। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब हम जीत कर आते तो इसके लिए हम स्पेशल एक टीम बनाएंगे, अच्छा। एक एनजीओ बनाएंगे, ओके। और एनजीओ के जरिए हम ये करेंगे कि उसके ऊपर जो बच्चे जो नशे के आदी हो चुके, हम शुरुआती उनसे करेंगे। ओके। शुरू वहाँ से करेंगे और उसकी जड़ तक पहुँचेंगे कि ये आ कहाँ से रहा, और इंशाल्लाह इसको बंद करेंगे। तो मतलब तौसीफ अहमद साहब ये अपने छोटे बड़े भाइयों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे छोटे भाइयों की, बड़े भाइयों की, हर किसी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अब मैं वो तैयारी के लिए खड़ा हूँ। कभी अगर इसमें किसी ने आपको डराया धमकाया तो तौसीफ अहमद कहीं पीछे ना हट जाए? नहीं देखिए, जब अल्लाह ने अगर इख्तियार दिया तो हम डरेंगे नहीं। हम्म। डरने घबराने का काम नहीं है, क्योंकि हम खिदमत कर रहे हैं ना, हम किसी को नाजायज ऐसा तकलीफ नहीं दे रहे, तो इंशाल्लाह हम डरेंगे नहीं किसी से। तौसीफ भाई, ये तो आपने बहुत बातें बताई, क्या है आपका विजन है। एक सवाल है मेरा, एज अ यूथ, और बहुत सारे यूथ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो ऐसा एक कारपोरेटर में कैसा रहना चाहिए आपकी नज़र में? हमारी नज़र में कॉर्पोरेटर कैसा रहना चाहिए, लीडर होना चाहिए, ठीक। हक परस्त होना चाहिए, ओके। और आवाम के बीच में रहकर काम करने वाला चाहिए। और वो कॉर्पोरेटर ऐसा रहना चाहिए कि जो अपने आवाम की, जनता की आवाज़ है, वो बॉडी में जाकर अच्छी तरीके से सामने वाले को ऐसा समझाना चाहिए कि वो उसका प्रॉब्लम अगली बार आए ना। एज अ कॉर्पोरेटर उसको उतनी नॉलेज होना चाहिए कि उसने काम कैसा लाना, कहाँ से लाना, और उसको उसकी टीम के साथ, उसके साथ उसका वर्क कैसा होना चाहिए, और वो वर्क कैसा कंप्लीट भी होना। क्योंकि बहुत सारी टाइम ऐसा होता माजिद भाई, कुछ काम आ जाते, शुरू हो जाते, और वहीं बंद हो जाते, तो कई सालों तक वो काम होता ही नहीं शुरू। तौसीफ भाई, आपको कहीं ये लगता है एज अ यूथ कि हमारे शहर का डेवलपमेंट रुका पड़ा है? माजिद भाई डेवलपमेंट तो रुका पड़ा है ना। अब देखो, इतना बजट 400 450 CR का बजट अभी ड्रेनेज के लिए कुछ आया था। अच्छा। आज भी हमारी कई गलियों में ड्रेनेज का पानी वैसा ही बहता है। ओके। और रोड पर आप जाएंगे तो अभी 100 करोड़ रुपए का फंड आया था फडनवीस साहब के पास। जी जी। जाइए आप देखिए पुराने ओल्ड सिटी में जो सर्कल है, बस रिंग रोड से वो बनाकर दे दिए उन्होंने, गलियों में आज भी काम चालू है। तो ऐसे भाई, ये जो अपने आप जिस प्रभाग से आते हैं, इनको एक अलग नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत बारीक बारीक गलियां भी हैं। एक मैंने अभी बहुत सारी जगहों पे जो ना, मेरे टीम ने और मैंने सर्वे किया कि हमारे पास एरिया में एक भी CCTV कैमरा नहीं है, और बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स तो ऐसे हैं जो बंद पड़े। अच्छा। और बहुत सारी गलियों में ऐसा है कि जो पुराने BSNL के अपने पास जो पोल्स है उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए, तो वो वहां से 40-50 फीट की दूरी पे दूसरा लाइट लगा था। अच्छा। बीच में जो डिस्टेंस रहता वहाँ अंधेरा हो जाता। अच्छा। इनकेस रात में कुछ प्रॉब्लम्स आए, हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आया, तो जो हमारे घर में कोई बूढ़े, किसी घर में जवान बच्चा रहता, कोई नाइट शिफ्ट को काम में गया तो इमरजेंसी में कोई चले गया, रात में कुछ हो गया, रोड्स कैसे है भी अपने, कुछ बने हुए हैं, कुछ नहीं बने हुए थे, मेरे एरिया के नहीं, अब पूरा औरंगाबाद में ओल्ड सिटी में जाके देख ली, कुछ रोड बने हुए हैं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैंने सोचा हूँ कि मैं हर गली के अंदर पूरा इतना जहाँ 4 लाइट्स है वहाँ कम से कम 8 लाइट्स तो भी जरूरी है, तो वो इंशाल्लाह वो उसके पीछे भी हूँ। और जो हमारा कटकट गेट का जो एक मेन एरिया है, अच्छा, कटकटी गेट हो गया, पटेल कैफे का चौरस्ता हो गया, रोशन गेट हो गया जी, आगे आजाद चौक हो गया, इन सारी जगहों पे मैं CCTV सर्विलेंस के वास्ते कॉर्पोरेशन में स्मार्ट सिटी को अपील करूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वहाँ लगा दो खरीद। तौफीक भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके उधर, एक मैंने हर किसी से सवाल पूछा, आपसे भी जानना चाहूंगा, कुत्तों का मुद्दा एक बहुत बड़ा चल रहा है। देखिए साहब, कुत्तों के मुद्दे पर अभी आपने 1 महीना पहले हमारे यूथ मूवमेंट ऑफ औरंगाबाद ने एक प्रोटेस्ट रखा था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर उनका हाई कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है और कॉर्पोरेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी गाइडलाइंस आ गई है। अब वो उस हिसाब से नहीं चल रहे, तो इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि बॉडी में जो है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो उनकी सारगाट वाले हैं, तो वो काम करो कि मत करो, उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। जब यूथ जाएगा, जब हमारे जैसे लोग जाएंगे नए चेहरे, तो वो उनसे काम करा के देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे जख्मी हुए, कुछ बच्चों की जान भी गई कुत्ते के। उनके पास डेटा नहीं है, वो बताते कि हमने इतने 1000 कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन दे चुके। अच्छा। और वो है साहब, आप जाइए ना वहाँ पे,
हर 8 दिन में कुत्ते डबल दिखते हैं वहाँ पे। आज जाएंगे आप तो आपको 70-80 दिखेंगे, अगले हफ्ते जाएंगे तो 150 कुत्ते दिखेंगे आपको वहाँ पे। ये तो अपने शहर में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कुत्तों का। हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है इसके ऊपर, अगर बॉडी आती है तो इंशाल्लाह बॉडी में हम ये मुद्दा भी रखेंगे। क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों पे भी हमले हुए। इवन वो जो सेंट्रल नाका का जो एरिया है वहाँ पे कॉर्पोरेशन का जोन ऑफिस है, अच्छा, वो जो उनका कार्यालय है वहाँ पे, कार्यालय है। मीन्स वो उनके एरिया की ही अभी वहाँ पे कुछ काम नहीं हो पा रहा, मतलब वही सबसे ज्यादा कुत्ते तो वही है ना। नहीं मिलते। और वो क्या करते हैं, उनकी कमी छुपाने के वास्ते, उनकी नाकामी छुपाने के वास्ते सामने जो हमारे भाई लोग हैं जो मच्छी का जो चिकन का धंधा करते, तो उनको तकलीफ देते। पुराना अपना मार्केट है मच्छी पुराना जो मच्छी मार्केट है उनको तकलीफ देते वो लोग अच्छा, कि ये तुम्हारी वजह से आ रहे। ओके, फिश मार्केट देखिए मस्जिद भाई, औरंगाबाद में शाहगंज की मंडी में बने हुआ है, अच्छा लेकिन कुछ इनकी नाकामी है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से चालू हुआ ही नहीं हो। अच्छा, अगर ये अच्छी तरीके से चालू करते, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख कर आया हूँ, अच्छा, वहाँ पर कम से कम 200-300 लोग वहाँ पे आराम से रोज धंधा कर सकते, अच्छा, कारोबार कर सकते। अगर ये इन लोगों ने उनको अगर आसानी कर दी तो फिर ये मार्केट रोड पे नहीं रहेंगे ना भाई। वहाँ पे जब वो कारोबार करेंगे तो ये कुत्ते वहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा। तो ये तो था कि क्या तौसीफ अहमद जो मुद्दे बता रहे हैं, तो ये जीबी में अगर आपको ताकत मिलती है तो क्या आप ये पूरे मुद्दों को भूल जाएंगे या फिर संभाल कर नहीं, मैं इन मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। मेरा फर्स्ट एम ये रहेगा कि पहले मैं जिन मुद्दों के लिए, जिन मुद्दों से आगे खड़ा हूँ, पहले इनको खत्म करूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आगे सिटी लेवल पे काम करेंगे। क्या बात। तो तौसीफ भाई एक और एक सवाल पे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने पूछा आपसे, एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो आपका प्रभाग है जी, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बहुत अब इसके अंदर में क्या हमारी बहनें भी हैं और वो बच्चियां हैं जिसने बहुत अच्छा एजुकेशन ले रही है, अच्छे अच्छे मार्क्स से पास कर रही है अपने एग्जाम्स में और फ्लाइंग कलर्स में अपना सिटी का नाम भी मशहूर कर रही है, अपने एरिया का नाम भी मशहूर कर रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके तौसीफ अहमद साहब का क्या विजन है? हमारे एरिया में ऐसा है, हमारे एरिया में नहीं, हमारे माशरे में ऐसा है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जो है ना, पढ़ाई में इतनी शार्प है कि वो लड़कों को भी पीछे छोड़ देती। तो मैंने इनके लिए ऐसा सोचा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं जीत कर आता हूँ, जब मेरे हाथ में कुछ थोड़ी ताकत आ जाएगी, तो मैं इनको, जो कुछ बच्चे हैं हमारे जो आज एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनकी माशी हालत सही नहीं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह एक बिजनेस से बोलो या फिर उनके पास ऐसे कुछ इदारे लाऊंगा कि जिसके जरिए वो खुद कमा भी सके, अच्छा, और उनकी पढ़ाई भी कर सके, या कुछ ऐसे एनजीओज भी है, सब बहुत सारी चीजें हैं माजिद पे। तो हर चीज आपके सामने मैं अगर खोल के बताऊं तो अपोजिशन वालों को तो खुले मुद्दे मिल जाएंगे और आसानी हो जाएंगी। तो मैं हर चीज नहीं बताता, लेकिन इनके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सोच के रखा हूँ कि मेरी बहनों के लिए इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा, ऐसे अदारे लाऊंगा जहाँ से वो, जो उनकी पढ़ाई जहाँ रुक रही है माशी हालत की वजह से, हमारी जी जी जी, पढ़ाई रुकने की वजह एक ही है कि माशी हालत। माशी हालत। बाकी हमारी बहनें ऐसे है कि पढ़ाई में कभी रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो इनके लिए मैं बराबर कुछ ना कुछ, वो इसकी तैयारी हमारी टीम के पास है, वो पूरा प्लान है हमारे पास। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आज हम, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, इतना पावर नहीं, इसके लिए हम नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह अगर हम जीत जाते तो जरूर लेकर आएंगे। अच्छा तौसीफ भाई, जैसा कि आप पावर की बात की, तो मैं तौसीफ अहमद से ये जानना चाहूँगा, पॉलिटिकल लीडर्स में आप अपना आइडल किसको मानते हैं? जी, आइडल तो अभी सबका एक ही है हमारे पास, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आप इंस्पायर है, कि वो आपको बहुत पसंद कर, आप उनको बहुत पसंद करते हैं। आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है? जी, उन्होंने हमें मौका दिया है कि नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अच्छा, और वो जिस तरह के काम वो करते हैं, उनसे इंस्पायर होकर हमने बहुत सारी चीजें सोच कर रखी है। अच्छा, कि आगे चल के पॉलिटिक्स में आने के बाद, जीत के आने के बाद हमने क्या करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको उतना है कि हम वो चीज़ उनसे सीख कर, उनसे राय मशवरा करके वो सारी चीज़ जो वो करते आ रहे, वैसी चीज़ें हमें हमारे बर्बाद में शुरू करी। जैसे आपने बैरिस्टर साहब का नाम मेंशन किया जी, तो मेरे को जितना समझ पाया हूँ कि 8 साल से फिर आप एमआईएम से जुड़े हुए हैं या कोई और पार्टी से जुड़े? नहीं, मैं 12 साल से एमआईएम से जुड़ा हूँ। अच्छा, 12 साल से? हाँ, जब से एमआईएम औरंगाबाद में, जब से मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, बस मैं किसी
पोस्ट पर रहे हैं। ओके। लेकिन जहाँ पार्टी का काम आता था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौजूद रहते थे। अच्छा, तो क्या इस बार आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो है, और पार्टी को पता भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम काम करते हैं, इसीलिए हम काम करते हैं, इसलिए टिकट मांग रहे हैं। अच्छा। ऐसा इलेक्शन लड़ना मतलब तो कुछ ऐसा मफाद परस्ती के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम्म। हमको आवाम की खिदमत करना है, इसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम्म। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि पार्टी हमको एक बार मौका देंगी। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करें, मैं नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा वार्ड उनसे गुजारिश करेगा कि एक बार मुझे आप मौका देकर देखिए, इंशाल्लाह मैं आपको काम करके बताऊँ। क्या आपके अभी इंटरव्यूज हो चुके हैं या होना बचे हुए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हो गया मेरा। अच्छा। इंटरव्यू हम देकर आए, ओके। अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। हम्म। अभी एक जगह बाकी है हमारे प्रभाग में, अच्छा। हाजी शेर खान साहब का जो है, तो अभी हम्म। उनको टिकट दे दिए प्रभाग नंबर 12 12 से। से। हाँ, जी ओपन जी। कैटेगरी में एक वो नाम डिक्लेयर हो गया। अच्छा। अभी एक नाम बचा हुआ। ओके। इंशाल्लाह दुआ करिए आप, उसमें नाम आता है तो फिर इंशाल्लाह हम हमें तो एमएलसी उम्मीद है में। कि आप जैसे नौजवान चेहरे पॉलिटिक्स में आए और अपने प्रभाग का, अपने शहर का कुछ अच्छा काम हो जाए। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि जो हमारे एक्स एमपी है मिस्टर इम्तियाज जलील साहब, जी। और एमएम पार्टी के सबसे बड़े नेता है, ये हमारे शहर के बहुत अच्छे कायद हैं, तो आपको इनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है? इम्तियाज जलील साहब से मैं वहाँ इंस्पायर हुआ जब मैं देखा कि वो हमारे बच्चों को एजुकेशन से बहुत वो करना चाहते हैं, मतलब हमारे बच्चों ने पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते रहते। जैसे आईजीएफएस भी रखते, वो करते, तो उसमें भी बहुत सारी, जैसा एक दुआ फाउंडेशन चलाते। ओके। वहाँ पे हमारी जो बहनें हैं जी जी बिल्कुल। उनको मेहंदी और 7 क्लास इसके कोर्सेज कराते। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। इंशाल्लाह मैं भी अगर कुछ बनकर आता हूँ तो मैं मेरे परिवार से वो शुरू करूँगा। तो जैसे कि आप इंस्पायर हुए, आप बता रहे हैं कि आप जो हमारे एक्स एमपी है जलील साहब, उनसे आप बड़े इंस्पायर हुए। अब एक मसला आता है कि अगर पार्टी आपको कहती है कि तौसीफ अहमद इस बार रुक जाओ, तो तौसीफ अहमद का इसके ऊपर क्या रहेगा? अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती हम्म। तो इंशाल्लाह मेरी तैयारी है, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम का जो सपोर्ट है मुझे, तो हम्म। वो अल्हम्दुलिल्लाह है, वो तैयार है। वो अच्छा। चाहती है कि मैं बस इलेक्शन लड़ूँ। अगर पार्टी का टिकट मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना श्योर हूँ कि मैं तो फिक्स नगर सेवक बनूंगा इंशाल्लाह। और अगर पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह उसमें भी जीत दे देंगे। मतलब आपने दोनों तरफ से ठान के रखा है कि अभी इलेक्शन आपको लड़ना ही और है। इंशाल्लाह इलेक्शन तो लड़ना है। तौसीफ भाई, राजनीति के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव भी है। राजनीति के अंदर आप भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी की, एक आइडेंटिटी प्रूव करने की और एक कास्ट की राजनीति भी चलती है। तो तौसीफ अहमद साहब इसको कैसा टैकल करेंगे? इसके लिए क्या आपके जहन में चलता है कि मैं, अगर ऐसी चीज़ें आती है तो तौसीफ अहमद इस पे काम कैसा करेंगे? देखिए, मैं जिस प्रभाग से आता हूँ माजिद भाई, वहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है, आपको मालूम, वहाँ पर ये राजनीति, गंदी राजनीति में हम जाएंगे ही नहीं। हमारा बेसिक मुद्दा थोड़ा सा ये जोर से, है, थोड़ा सा जोर हमारा बेसिक मुद्दे ये है कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। से। अच्छा। बाकी जो मुद्दे हमारे पास, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आती है रोज़ की, रोज़मर्रा परेशानी तो आती रहेंगी ना। हम्म। कहीं गली में पानी बह रहा, कहीं लाइट बंद है, ये काम करते आ रहे हैं, ये काम करते रहेंगे। हमारा विजन है एक एजुकेशन और एक अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी हमारे पास है ना, इसको कैसे खत्म करना। अच्छा। तो हम ये हमारे वार्ड से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह कि इसको हम कैसे खत्म करते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये शहर का भी है और हर प्रभाग ये इस का। पूरे शहर का मुद्दा है, तो अभी हम शहर का तो नहीं कर सकते। तो अगर जब हम प्रभाग में चुनकर आते तो शुरुआत तो हम वहाँ से करेंगे, छोटी शुरुआत रहेंगी, इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़े मुकाम तक ले जाएंगे। अब इसके अंदर कई लोग आपके मुखालिफ भी रहेंगे, कई लोग आप पे तंज भी कसेंगे कि ये हमारे सामने का बच्चा था, आज लीडर बनने निकला है। तो क्या ये कहीं ना कहीं तौसीफ अहमद पे प्रेशर बन के रहेगा? हाँ माजिद भाई, देखिए, मैं शेख तौफीक अहमद, मैं वो शख्सियत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोस्ताना मुस्लिम से, मेरे अपने मुस्लिम भाइयों में तो है ही, उसके अलावा मेरे दलित भाइयों में बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू भाई भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं जब चुनकर आता हूँ तो मैं सिर्फ मेरे वार्ड के, मेरे एरिया के लोगों का काम नहीं करूँ। इंशाल्लाह ये जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो इनको प्रॉब्लम्स आती है घर, तो इंशाल्लाह मैं इनके भी काम आऊँगा और इनके भी साथ में वैसे रहूँगा जैसे मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ। क्या बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इस शहर के अमन और शांति को बनाए रखेंगे।
तो आसिफ भाई, एक और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी तरह बहुत सारे यूथ इस इलेक्शन में कैंडिडेट है, लड़ने जा रहे लड़ने हैं, जाएंगे। इनके लिए आप इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारे यूथ को ये राय देना चाहूँगा। देखिए, आपकी अगर तैयारी है, आप लड़ सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं। देखो, हार जीत अल्लाह के हाथ में, बेशक। लेकिन किसी की हार का जरिया मत बनी। हम्म। जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि आप नहीं जीत सकते, आपकी वजह से कोई अच्छा कैंडिडेट हार जाएगा, और कोई मीन्स ऐसा ही कैंडिडेट आ जाएगा जो पिछले कई 20 साल से 25 साल से चलता है, तो आप उसको मत जिताइए। आप खुद नहीं लड़ सकते ना, आप मत लड़िए। अल्लाह ने चाहा तो आपको अगला मौका मिलेगा, आप वहाँ हट जाइए। जो कैंडिडेट जीत के आज अच्छा कैंडिडेट जो है उसको सपोर्ट करिए, उसको जिता के लाइए। आपके काम उसने करेंगे, हम्म। आप जब उसको जिता के लाएंगे तो आपके काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप मत लड़िए। अगर आप जीत सकते हैं, एक अच्छी ताकत बन सकते हैं, जब भी आप इलेक्शन लड़िए। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि बहुत लोगों के इरादे होते हैं, जैसा आपका इरादा हुआ इलेक्शन लड़ने का, कि आपको कैपेबल लगते हैं, आप आपको आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है, आपको समझ में आता है कि इतने साल काम करे बाद आपको इच्छा आई जैसा कि इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है ये आपके जी, वार्ड का इलेक्शन प्रभाग है, का है। हाँ प्रभाग का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी उतनी तैयारी है कि आप प्रभाग का इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ, अलहमदुल्ला भाई, तैयारी है। मेरा वो तो एरिया मेरा है ना पूरा, मीन्स वो हमारा एरिया है पूरा। तो हमारे पास जो अभी प्रभाग की कटिंग हुई, उसमें एक रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, मुजीब कॉलोनी और आजम कॉलोनी, नेहरू नगर, यहाँ सारे मेरे दोस्त लोग हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर जब मैं खड़े रहता हूँ तो मुझे इन सबका साथ रहेगा। क्या बात है। तो इसमें आपके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे साथ में मेरी फैमिली है, मेरी टीम है, और मेरे वार्ड के वो लोग हैं, वो अवाम है, वो कौम है, जिनका मैं काम करते आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जो मोहब्बत से वो मुझे बरकरार, वो मोहब्बत मुझे बरकरार रखनी है। जो मोहब्बत से मैं उनका काम करते आ रहा हूँ, तो आगे चल के जो सारे उनके काम रुके हुए, तो इंशाल्लाह इसी मोहब्बत से मैं वो काम जीत के आने के बाद करूँगा। अच्छा तौसीफ, एक कुछ आखिरी सवालों की तरफ बढ़ता हूँ मैं, कि तौसीफ अहमद साहब अपना कॉम्पिटिटर इलेक्शन में अपने वार्ड में या अपने प्रभाग में किसको समझते हैं? अजित भाई, देखिए, मैं अपना कॉम्पिटिटर किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं, मेरा काम बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम किया, इसके लिए मुझे लोग, मेरे जितने भी लोग हैं चाहने वाले, उन्होंने मुझे बोले, इसलिए मैं आज ये कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं मेरा काम करके बताऊंगा, और मेरा काम ही बताएंगे आपको कि मैंने क्या किया है बोल के। तौसीफ भाई, एक सवाल कि जिस पार्टी से भी आप उम्मीद लगा रहे हैं, जी, कि मैं तो चाहूँगा कि आप इलेक्शन लड़े, आपके जो विजन है, ठीक है, अगर आपको जीत मिलती है या फिर हार होती है, कि तौसीफ अहमद फिर भी अपना काम बने रहेंगे, काम के सिलसिले में खिदमत अंजाम देंगे, या फिर उम्मीद हार दी जाएगी? नहीं, देखिए माजिद भाई, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अगर हार होती है तो भी मैं इसी तरह, जैसा पिछले 8 साल से खिदमत करते आ रहा, इसी तरह खिदमत करते रहूंगा। और अगर जीत जाता हूँ तो मेरे पास मेरा विजन है, मैं उस पर काम करूंगा, और लोगों की खिदमत तो अंजाम देने से, हारो या जीतो वो तो अल्लाह के हाथ में है। मैं वो शख्सियत हूँ कि अगर कोई मेरा दुश्मन भी रहेगा तो मैं उसके साथ 10 रुपये एक साथ बैठ के खाना खाऊंगा। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि राजनीति के अंदर तो मुझे लगता है कि कोई दुश्मन नहीं होता। जी राजनीति एक ऐसी चीज है कि जो आज आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपको कॉम्पिटिटर समझता हो, जी, कल वो आपका दोस्त भी बनता दोस्त है। बनो। ये राजनीति है। तो इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, मतलब आखिरी मैसेज आप आपके प्रभाग की, आपके वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले इलेक्शन में आपके साथ कैसे जुड़े? आपकी आवाम की तरफ जो आपसे मोहब्बत करती है, ये कैमरे के उस तरफ आपकी आवाम है, आपका एक आखिरी मैसेज उस आवाम के लिए जिसने आपको इतनी मोहब्बतों से आपके इरादे मजबूत किए कि आप इलेक्शन लड़िए, ये कैमरे की तरफ आप। मैं मेरी आवाम से ये इल्तिजा करने आया हूँ कि 8 साल से मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं आपके सामने छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने किस तरह से काम किया। इंशाल्लाह आप मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं शरीफ कॉलोनी से लेकर आज़ाद चौक तक हमारे पूरे प्रभाग में ऐसी कोई कमी वैसी नहीं रहने दूंगा जिसकी वजह से आप मुझे नाम रख सकें। इंशाल्लाह आपका बेटा एक नेता बनने जा रहा है, और इसको साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ में हर वक्त रहूँगा। तो ये थे मिस्टर तौसीफ अहमद साहब, वार्ड नंबर 43, प्रभाग नंबर 12, शरीफ कॉलोनी का, जो जहाँ से इनकी शुरुआत हुई। हमने सुने इनके विचार, इनके विजन के बारे में, इनके पॉलिटिकल आइडल्स के बारे में, इनका क्या है, किस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, कितने सालों से मेहनत करते हैं। तो
आप हम इनसे अलविदा लेते हैं। मैं माजिद निज़ामी अपनी टीम जेनजी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको एक नए फिर से रुको ना। मैं माजिद निज़ामी आपसे अब अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको एक पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ, आपके प्रभाग का, आपके वार्ड का नेता। आपके क्या सवालात हैं जो मैं आपके कैंडिडेट से पूछूं? कमेंट में ज़रूर आप अपनी राय मेंशन करिए। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।